Hello kids, welcome back to Neha's Fun Concepts. So today is the English class of 6th of DAV. As we have already read the poem Layer in the last video, now we are going to do the back exercise. So kindly open page number 17. Understanding the poem. Answer the following questions briefly. What does the speaker miss because of lack of time? समय की कमी की वजह से स्पीकर क्या चीज़ें मिस करता है? ही कैन नॉट इन्जॉय द नेचर्स ब्यूटी, वो नेचर की ब्यूटी को इन्जॉय नहीं कर पाता. वट डू स्टार्स इन द स्ट्रीम लाइन एट रेफर टू, नदी में टिमटिमाते हुए तारे किस चीज़ को रेफर करते हैं? द रेज ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन द स्ट्रीम, दिन के टाइम में जब सूरज की किरणें स्ट्रीम पर पड़ती हैं, नदी पर पड़ती है, तो वो टिमटिमाते हुए तारे नज़र आते हैं. लिस्ट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोम, राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं पोम में? केयर, स्टेयर, बोज, काउस, पास, ग्रास, ग्लांस, डांस, कैन, बिगैन. Now B. In the poem Layer, the poet depicts various things and animals as attributes of nature. Read the poem and complete the chart given below by filling in the names of appropriate things or animals in the bubbles. नेचर की चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे. नेचर में सभी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, जैसे कि डे लाइट, स्ट्रीम, काउस, ग्रास, स्टार्स, वुड्स, स्काई, शीप, squirrels. Now complete the chart given below by filling in the names of various animals or things that you can relate to city life. अब city life के साथ क्या क्या चीज़ें related होंगी? Traffic, smoke, buildings, dogs, cars, mosquitoes, garbage, etc. You can write any. Now we will do the stanza. Scene comprehension, scene stanza. The poet complains that life is so busy that he has no time for nature. पोइट क्या कंप्लेन कर रहा है कि लाइफ इतनी बिजी क्यों है? क्योंकि उसके पास नेचर के लिए कोई टाइम ही नहीं है. सो आंसर इज ही हैज़ नो टाइम फॉर नेचर. ही विशेस टू स्टैंड अंडर अ ट्री लाइक, वो पेड़ के नीचे कैसे खड़ा होना चाहता है? लाइक शीप और काउस टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर, भेड़ों और गाय की तरह जो कि ब्यूटी ऑफ द नेचर को एडमायर करते हैं. वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट ही हैज़ नो टाइम टू सी द, जंगल से गुजरते वक्त उसके पास क्या देखने का टाइम नहीं है? टू सी द स्क्विरल्स हु आर बिजी इन हाइडिंग देयर नट्स इन ग्रास, गिलहरियों को देखने का जो कि अपने नट्स को घास में छुपा रही होती हैं. ड्यूरिंग द डे टाइम द स्ट्रीम्स अपीयर टू बी लाइक, दिन के टाइम में नदी कैसी दिखाई देती है? टू बी लाइक स्काईज एट नाइट, जैसे रात को आसमान दिखाई देता है. वाई डू द स्ट्रीम्स अपीयर टू बी फुल ऑफ स्टार्स, दिन के टाइम में नदी तारों से भरी हुई क्यों नजर आती है? ड्यू टू सनशाइन, सूरज की किरणों की वजह से. नेचर इज कंपेयर टू, नेचर किसके साथ कंपेयर की गई है इस पोएम में? अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की के साथ. नेचर डांस विद द चेंज ऑफ सीजन्स. ही कॉल्स इट अ पुअर लाइफ इफ वी हैव नो टाइम टू एडमायर, हमारी ज़िंदगी पुअर लाइफ क्यों है? क्योंकि हमारे पास कोई टाइम नहीं है एडमायर करने के लिए. क्या? नेचर्स ब्यूटी. सो आंसर इज नेचर्स ब्यूटी. नाउ एंटोनिम्स. एम्प्टी, फुल, शॉर्ट, लॉन्ग, ओवर, beneath, seek, height, fail, pass, ended, began, began. Synonyms. Branches, boughs, forest, woods, started, began. Give one example of alliteration from the poem. In the last video I have discussed with you the poetic devices. So alliteration of the poem हमने निकालना है poem में से. That is when the one sound is repeated several times in a line. Like no time to see when woods we pass, इसमें ww repeat हो रहा है ना. So this is one alliteration. Next is streams full of stars like skies at night, इसमें s sound repeat हो रही है. So this is other alliteration.
The poet of the poem is W.H. Davies. List some rhyming words from the poem. That I have already discussed in the back exercise ना. Can, began, pass, grass. राइमिंग स्कीम क्या है पोम की? ए ए बी बी. राइमिंग स्कीम का क्या मतलब? सी, लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस इज केयर एंड सेकंड सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है दैट इज स्टेयर. केयर स्टेयर. ओके, ये हो गया ए ए. इसी तरह से नेक्स्ट लाइन, उसका जो लास्ट वर्ड है बोज एंड लास्ट वर्ड ऑफ द फोर्थ लाइन काउस. मतलब यहाँ पर ए यहाँ पर साउंड सेम थी और यहाँ पर हमारी बी भी साउंड सेम थी. कहने का मतलब केयर स्टेयर ये एक वर्ड हो गया, राइमिंग का पेयर हो गया. बोज एंड काउस ये दूसरा राइमिंग का पेयर हो गया. इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना, जैसे केयर बॉज इनका आपस में नहीं है. यहाँ पर ए एक बार रिपीट हुआ, यहाँ बी भी रिपीट हुआ. The name of the poem is Layar, that we have already discussed. So with this, our poem Layar is done. Its reading, understanding, back exercise and the scene stanza all are discussed. I hope you all have understood. Any doubt is there, you can write in the comment box. We will meet in the next video. Keep subscribing, keep sharing. Happy learning. Bye bye.